नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी राशि का लॉर्ड मंगल ग्रह का ट्रांजिट होगा और वो तुला राशि में आ जाएंगे दिनांक 13 सितंबर को। बिल्कुल ठीक सुना आपने। और ये जैसे ही तुला राशि में 7 नंबर में आएंगे, इनकी डायरेक्टली जो नज़र है ना, वो आपकी मेष राशि पर आ जाएगी। बोलेंगे मैं राशि को देख रहा हूं तो मैं ताकत दूंगा, साहस दूंगा, कॉन्फिडेंस दूंगा और कैरियर को उदय करने में बड़ा ज़बरदस्त आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 13 सितंबर के बाद जो ग्रह चाल बन रही है वो काफ़ी अनुकूल है। उसमें आपकी राशि का लॉर्ड खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर। थोड़ा प्लानिंग से और थोड़ा सा योजना बना करके काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, क्या इस महीने और भी कोई ऐसे विशेष परिवर्तन हो रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे? तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देता हूं कि 16 तारीख को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो चले जाएंगे 6 नंबर में। आपके सामने एक डिस्प्ले में यहाँ कुंडली लगी हुई है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जहाँ 6 लिखा है वहाँ आ जाएंगे, यानी कि छठे भाव में चले जाएंगे। रोग चोट शत्रु बाधा के घर में चले जाएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ करेंगे, परंतु शत्रुओं को पर विजय हासिल होगी। अगर कोई कलह कलेश चल रहा है तो उससे बाहर निकलने में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इस प्रकार की ग्रह स्थिति कुंडली अनुसार मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए और किसी अदर प्लैनेट की, तो बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो 6 नंबर में आ जाएंगे, यानी कि सूर्य और बुध की युति बनेगी। 15 सितंबर को इसी 6 नंबर में रोग चोट शत्रु बाधा के घर में बुध और सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे। शुक्रदेव 14 सितंबर को 5 नंबर में आएंगे, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यानी कि बुद्धि उन्नति के घर पे आके बैठेगा। दैत्य गुरु शुक्र, जो कि 2 नंबर का लॉर्ड है और 7 नंबर का लॉर्ड है, और 5 नंबर में आकर के विराजमान हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस महीने में जो भी ट्रांजिट हो रहे हैं वो 13 सितंबर के बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। 13, 14, 15 और 16, यानी कि हर एक दिन एक ग्रह का ट्रांजिट होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो 13 सितंबर के बाद आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। और विशेष रूप से जो लोग मंगल रिलेटेड काम करते हैं, या तो टेक्नोलॉजी में है या इंजीनियरिंग की शाखा में है या ईंट भट्टों के कारोबारी हैं या सेना पुलिस के अंदर हैं या किसी बड़े पद पर आईपीएस जैसे पद पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल होगी, ऐसा कुंडली दिखाई पड़ती है। मान सम्मान की यदि मैं बात करूं तो आपको कह सकता हूं बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा गुस्से वाली जो प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण आपको अवश्य रखना चाहिए। अधिक क्रोध आपके लिए निश्चित तौर पर तनाव का कारण बनेगा, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। यदि मैं फाइनेंस की बात करूं, पैसे की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका धन का जो लॉर्ड है वो जब आपकी बुद्धि पर आकर के बैठेगा, और वो भी 14 सितंबर की आधी रात को, तो ऐसे स्थिति में कुछ आपको फाइनेंशियली गेन देगा। पर क्योंकि शत्रु राशि में बैठ रहा है तो पैसा अटक अटक के आएगा, बहुत अच्छा फ्लो धन का नहीं रहेगा। और साथ में पारिवारिक जीवन में भी कलह कलेश की स्थिति दिखाई पड़ती है, यानी कि फैमिली लाइफ को भी बचा के रखना है और साथ में धन को भी बहुत बैलेंस तरीके से खर्च करना है। यदि मैं बात करूं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 13 तारीख तक तो मंगल ग्रह आपकी हेल्थ के घर में बैठे हैं। उसके बाद 15 तारीख से और 16 तारीख से सूर्य और बुध आपकी हेल्थ के घर में बैठेंगे, तो आपको गले से, छाती से, पेट से, आँखों से, हड्डियों से रिलेटेड, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड परेशानियाँ देखने को मिलेंगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से मंगलिक दोष बन जाएगा और ये दोष 13 तारीख से एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब
मंगलिक दोष में आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी आपकी खटपट होगी और ठीक उसके एक दिन बाद यानी कि 14 सितंबर की रात को शुक्र भी शत्रु राशि में चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अनुकूल रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, कोई मनमुटाव जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा ही आवश्यक हो तभी आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करिए, अदरवाइज़ आपको यात्राओं को भी टालना चाहिए। ये मैं आपको 100% कहना चाहूँगा। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। डेली बेसिस की जो इनकम है उसमें भी कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बात करूँ आपकी डेस्टिनी की, तो भाग्य स्थान का जो मालिक है वो है देवगुरु बृहस्पति। गुरु ने कहा कि मैं हूँ आपके भाग्य का लॉर्ड और वो भाग्य को ही देख रहा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है, यानी कि भाग्य को सपोर्ट करेगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं धार्मिक जीवन में लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई पहले से आपकी विदेश यात्रा शेड्यूल है तो वो यात्रा भी आपकी सुख में रहेगी, अच्छी रहेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर बात करी जाए सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन और ज़मीन जायदाद के दृष्टिकोण से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको फर्स्ट 15 डेज़ में अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं। अगर बात करें प्रॉपर आपके प्रॉफिट वाले घर की, तो उस घर में राहु बैठा है 11 नंबर में, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो बड़े भाई बहनों के साथ तो रिलेशन अच्छा नहीं चल पाएगा, निश्चित तौर पर वहाँ पर तकरारबाजी देखने को मिलेगी, परंतु आपको बाहर की यात्राओं के अवसर मिलेंगे और यात्राओं से आपको कष्ट भी होगा, परेशान भी होंगे। बहुत सारे लोग यात्राओं को एंजॉय करते हैं पर ऐसा नहीं है, यहाँ आपको परेशानियाँ होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, एक चीज़ अच्छी है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके मित्रगण हैं या जो बिल्कुल घनिष्ठ खास लोग हैं, इनसे आपको सहयोग सपोर्ट प्राप्त होगा। और इसके अलावा अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं और आप कोई शेयर मार्केट से धन अर्जित करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से पहले जो 14 डेज़ रहेंगे वो ज़्यादा उपयुक्त मुझे जन्मपत्री अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, कैरियर का लॉर्ड आपका शनि ग्रह है, बट कैरियर के घर में मंगल की उच्च दृष्टि आएगी 13 सितंबर से। तो 13 सितंबर से कैरियर अच्छा होगा, पर धन खर्ची आपकी बराबर बनी रहेगी, ऐसा भी आपकी जन्मपत्री दिखाई पड़ती है। तो ये है आपका एक मेष राशि का ओवरऑल ओवरव्यू सितंबर महीने का, जो मैंने आपको बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या फिर रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पुनः एक बार एक नई वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।